क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ईवीएम मशीन काम कैसे करती है ना। काम करती भी है तो जो वोटिंग होती है तो उसके अंदर वो प्रोसेस कैसे किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है और कौन करता है, कैसे कलेक्शन होगी, तो थोड़ा सा ना देख लेते हैं। उससे पता चल जाएगा हमें कि कौन सा पार्ट बचता है कि जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले किसी को कि हाँ यहाँ से वो कुछ कर सकता है, तो हमें पता चल सकता है इस चीज़ का कि लोकसभा के इलेक्शन फिक्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बनाता कौन है? ये बनाता है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। और अकेला नहीं बनाता है, इसके साथ में ये किसके साथ मिलके बनाता है? ये बनाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलके ना ये ईवीएम मशीन्स बनाते हैं, ठीक है। और ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे दो, उन्होंने बनाई थी सबसे पहले। तो हम बात सिंपल सी करते हैं। ये काम क्या होते हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि कौन सी इसके अंदर यूनिट होती है। एक होती है इसके अंदर कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और दूसरी यूनिट होती है इसके उसको हम बोल सकते हैं बैलेट यूनिट, या हम उसको वोटिंग यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो मशीन आती है ना ऐसे, जिसके अंदर यूँ यहाँ पे बटन होते हैं और ठीक है, और साइड में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है। तो ये वोटिंग यूनिट होती है जिस पे वोटर जाके वोट करता है। और कंट्रोल यूनिट कौन सी होती है? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बैठे होते हैं ना, उनके पास एक मशीन होती है, उसके ना अंदर वोटिंग दिखती है उनको, क्या हो गई टू बोलती है भाई। उसी के अंदर यहाँ पे ना बैटरी होती है एक, ठीक है। और यहाँ एक बटन होता है कि हाँ ओके कर देंगे वो, उसके बाद नेक्स्ट का टाइमिंग हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम बाउंड चलती है, ठीक है। इतना सा इसका पार्ट होता है। और अब हम ये देख लेते हैं कि हैकिंग में सबसे पहले कि अगर हैक होगी ना तो कैसे होगी। सबसे पहले आप बात करते हैं, तो देखिए ना 2000 की कैपेसिटी है इसकी वोट लेने की, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकती। पहले क्या होता था, गुंडे आए कितनी भी पर्ची ठूस देंगे, वो बैलेट पेपर वो होता था जब वोटिंग होती थी तो उसके अंदर स्टैंप लगा लगा के डाल देते थे। गुंडागर्दी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे बहुत होता था। तो वो चीज़ रोक दी गई है। तो यहाँ क्या हुआ है, वो टेम्परिंग का ये ना फर्स्ट लेवल है उनका कि 2000 पे ब्लॉक है, ये ब्लॉक बंद हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। दूसरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ VVPAT इंक्लूड है इसके अंदर अलग से एक मशीन, वोटर वेरीफिएबल या फिर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल बोलते हैं इसको। ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर होता क्या है ना, ये मतलब मेन पार्ट है। इसके अंदर वो स्लिप दिखती है इस मशीन के अंदर हमें कि कौन सा वोटर है जिसे हमने वोट दिया है, जो वो स्लिप उस बॉक्स के अंदर गिर रही है, ठीक है। वो दिखता है वोटर को। बाद में कोई झूठ बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें अभी पता नहीं है कि हाँ वो तो बदल जाता है, हमने बटन कोई और दबाया था और उस मशीन के ऊपर कुछ और आ गया। ऐसा इतना है नहीं जितना लोग बोल देते हैं, वो तो थोड़े बहुत करने के लिए कर देते हैं। एक्चुअल में यही है कि सिर्फ जो बटन दबाएंगे इसके अंदर वो आपको दिखेगा और वो उसके अंदर गिर जाएगा। और ना ये सिंपल सर्किट पे काम कर रही है मशीन, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसे नहीं है कि बाहर से कोई सॉफ्टवेयर है उससे चल रही है मशीन। ये सिंपल सर्किट पे काम कर रही है जो अंदर है। और वो भी जो पावर है ना, पावर कनेक्शन, वो बैटरी से है उनकी। वो बैटरी जब तक नहीं डलती वो चलती नहीं है, वो बैटरी से है। केबल कनेक्शन ही नहीं होता, इसी करके ये इनका टेम्परिंग का सेकंड लेवल होता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया। अब तीसरा क्या आता है ना इसके अंदर, कि सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं कि हाँ एक सॉफ्टवेयर भी है। तो वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में है क्या, उसको बोलते हैं हम ETS। ये होता है EVM ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ट्रैक करने के लिए है ईवीएम मशीन को कि वो प्रेजेंट है या नहीं है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। ये खबर देती है सिर्फ ये सॉफ्टवेयर कि वो है भी या नहीं है। ये नहीं है कि उसको वर्किंग को चेंज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें नहीं पता चल रहा। यहाँ से भी वो ट्रैक करते हैं कि मशीन कहीं गायब तो नहीं की जा रही, कहीं दूसरी मशीन तो नहीं रखी जा रही, ठीक है। तो ये सारा ट्रैक होता है, ऐसे ही नहीं है कि बिना ट्रैक किए रख दिया। सब कुछ ट्रैक करके रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद
फोर्थ हमारे पास क्या हो गया, अलग लेवल का आएगा अब इसके बाद टेम्परिंग को रोकने के लिए। जो मैंने बताया ना, कंट्रोल यूनिट होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, ठीक है वो। और जो हमारी वोटिंग यूनिट है, ठीक है, जिसको हम बैलेट यूनिट भी बोलते हैं, ये ना सिंक्ड होती हैं पहले से। मतलब पार्टिकुलर कंट्रोल यूनिट किसी पार्टिकुलर एक ही मशीन या फिर जो फिक्स कर रखी होगी उसी के साथ कोडिंग करती है, उसी के साथ वो वर्क कर सकती है, दूसरी के साथ तो वो काम ही नहीं करती। ये सिस्टम है कंट्रोल यूनिट का। तो टेम्परिंग का लेवल देखिए रोकने के लिए कितना किया गया है, और उसके बाद भी बोल रहे हैं ना हैकिंग है। तो भैया मतलब लाखों हज़ारों प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ड्यूटी लगी होती है अलग अलग लोगों की इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। वो भी नहीं, VVPAT सबसे पहले ना डायरेक्ट वोटिंग नहीं शुरू होती है। पहले ना सारी पार्टी के कैंडिडेट आ गए, जैसे मान ले कहीं पे 5 हैं, पांचों कैंडिडेट आ गए उस मशीन में, पांचों ने वोट डाल दिए अपने, कितने कितने थोड़े थोड़े डालते हैं। उसके बाद उस जो बॉक्स होता है कलेक्शन करके वो सारी पर्चियाँ दिखाई जाती हैं सबको कि ये देखो ये पर्ची हैं, ये सारी निकली हैं। वो ओके करते हैं, सब सिग्नेचर करते हैं, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर करता है। उसके बाद जाके इलेक्शन की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, ठीक है। मूर्ख मत बनिए कि ऐसे है वैसे है, EVM मशीन तो हैक है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसके बाद ये सेफ रूम में रखी जाती हैं मशीन, ठीक है। जब कलेक्शन हो जाती है सारा कुछ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं है कि छुपाया गया है। हाँ, जब वो उस रूम में है उसके बाद क्या हो रहा है वो कोई भी नहीं जान सकता। तो वहाँ कोई ना कोई कमी रख सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद इतने लोग जब जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं वो, ठीक है। अगर किसी पार्टी के होंगे भी तो किसको पता चलेगा किस पार्टी के हैं, समझ रहे हैं ना, सारे तो सेम पार्टी के हो नहीं सकते समर्थक। तो यहाँ ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है चीज़ कि हाँ हैक है, क्योंकि सारे सबके सामने होते हैं, ठीक है। तो हैकिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बाद में जो करें करें, तो कोई फिक्सेशन नहीं हो सकती यहाँ पे। तो ज़्यादा मूर्ख ना बने जो लोग बोल देते हैं वह मशीन हैक हो सकती है, बिल्कुल सिंपल सर्किट पे काम करती है, कोई हैकिंग नहीं है इसके अंदर। सो लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट कम। जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, पर आप एक्चुअल में नॉलेज रखिए कि कैसे काम करते हैं।